हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को डील करने जा रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन एकेडमिक के लिए और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए मैं हेडिंग देता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन पहले डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़े हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल जो परफॉर्मा होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन जो है a polynomial equation in terms of derivatives that is of the form dy over dx d2y over dx square d3y over dx cube dot dny over dx raised to the power n is said as a differential equation. अर्थात डेरिवेटिव्स के टर्म में जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। जैसे एज फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फर्स्ट एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि भाई d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए यह डेरिवेटिव्स के टर्म में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। यह सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यह फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और यहाँ पर कोई भी डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। जैसे वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हुआ करता था, तो एक्स के जगह पर अब जो है सो डेरिवेटिव का टर्म आने लग जाएगा प्रत्येक एक्स के जगह पर। तो इस तरीके का जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा जो कि डेरिवेटिव के टर्म्स में होगा, उस तरीके के इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसमें दो टर्म हम लोग डील करते हैं। एक होता है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन। तो ऑर्डर है क्या? ऑर्डर किसको कहेंगे? तो जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, इसमें आप देखिएगा कि भाई हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है, अर्थात y को x के रिस्पेक्ट में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है। जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट किया जाएगा वो उसका ऑर्डर कहा जाएगा। तो ऑर्डर का यहाँ पर डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि भाई ऑर्डर का मतलब है क्या, कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स y is differentiated with respect to x, अर्थात इससे जो रिलेटेड डेरिवेटिव होगा, माने जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर देखिए y को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ y को x के रिस्पेक्ट में 1 बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ y को x के रिस्पेक्ट में 1 बार भी डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। तो कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स y को x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट किए हैं? 2 बार। तो वो जो है सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहा जाएगा, अर्थात ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा दैट इज 2। और एक इसमें दूसरा टर्म हम लोग डील करते हैं डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री कैसे हम लोग किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट करेंगे? तो डिग्री के लिए कुछ कंडीशन है। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिग्री of a differential equation
of a differential equation differential equation must be a polynomial in terms of y dash, y double dash, y triple dash, डॉट etc. ये तो भाई y डैश का मतलब dy ओवर डी एक्स, वाई डबल डैश का मतलब d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, वाई ट्रिपल डैश का मतलब d3y ओवर डी एक्स क्यों। माने डिग्री के डिफाइंड होने के लिए डिग्री तभी डिफाइंड होगा, एग्जिस्टेंस का मतलब कि भाई डिफाइंड होने के लिए। ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमेशा डिफाइंड होता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होता है ना। तो यहाँ पर फॉर डिग्री टू बी डिफाइंड यहाँ लिख देते हैं, फॉर डिग्री टू बी डिफाइंड, कि डिग्री के डिफाइंड होने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पर है कि भाई जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो अवश्य रूप से पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल के लिए जो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर है, इसका पावर है कितना, डेट इज़ 1। हाँ, पॉलिनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर x का पावर है क्या, डेट इज़ 1, ये भी पॉलिनोमियल है। dy ओवर dx पूरे का पावर है क्या, डेट इज़ 1, ये भी पॉलिनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ y का पावर है क्या, डेट इज़ 1, अर्थात इसमें प्रत्येक टर्म जो है तो पॉलिनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका डिग्री एग्जिस्ट करेगा। तो जब ये पॉलिनोमियल हो चुका तो भाई निकालेंगे कैसे कि भाई डिग्री है क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर वो एग्जिस्ट करता है, इफ़ डिग्री इज़ डिफाइंड, अगर डिग्री डिफाइंड है, देन द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव will give the degree of that differential equation तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस एग्जांपल में कि भाई प्रत्येक टर्म जो है पॉलिनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि भाई हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यही है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। इस पूरे का पावर क्या है, दैट इज़ 1, तो दैट विल बी द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मीन्स डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 1। तो इस तरीके से आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री को डिसाइड करना है। ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है। ऑर्डर के लिए आपने सिर्फ फाइंड आउट करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है, जो उसका ऑर्डर होगा वही जो है सो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहा जाएगा। डिग्री के डिफाइंड होने के लिए जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अवश्य रूप से पॉलिनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी उसका डिग्री एग्जिस्ट करेगा। डिग्री डिफाइंड होगा, एग्जिस्ट करने का मतलब अगर डिग्री डिफाइंड होगा तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर होगा, पूरे का पावर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, वो जो है सो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहा जाएगा। तो यहाँ तक की बात तो आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस पार्ट को अब अरेंज करते हैं और कुछ और भी एग्जांपल्स यहाँ पर हम लोग पुटअप करने जा रहे हैं, जिससे आप ऑर्डर और डिग्री को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरीके से आप ऑर्डर और डिग्री पर वर्कआउट करेंगे। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स होल रेज़ टू द पावर 3 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 1 प्लस d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने दिया। अगर यहाँ पर पूछेंगे कि भाई ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अब देखेंगे कि भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y को कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है x के रिस्पेक्ट में।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंगल टाइम डिफ्रेंशिएट हुआ है, यहाँ 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो यही जो है सो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है। और कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा। अब डिग्री क्या होगा, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो भाई डिग्री के लिए जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई इस पूरे का पावर हाफ है। पहले इसे पॉलिनोमियल में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ये देखिए तो लिखा जाएगा x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल रेज टू दी पावर 3 डैट इज इक्वल टू 1 प्लस डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल रेज टू दी पावर 2। अब इसे जो है सो थोड़ा ओपन कर लेंगे, तो x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल रेज टू दी पावर 3 डैट इज इक्वल टू 1 प्लस डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल रेज टू दी पावर 2 प्लस 2 इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना, तो अब देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पहले इसे पॉलिनोमियल में ट्रांसफॉर्म किया हम, ये पॉलिनोमियल है, यस, ये भी पॉलिनोमियल है, यस, पावर 3 है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अर्थात जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका अब प्रत्येक टर्म जो है पॉलिनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री जो होगा डिफाइंड होगा। तो डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी जस्ट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है ना, उसका जो है सो मैक्सिमम पावर जो होगा वो जो है सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का पावर 1 भी है और 2 भी है। तो यहाँ पर इफ डिग्री इज डिफाइंड द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पर कर देते हैं द हाईएस्ट पावर है ना ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर होगा वो जो है सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहा जाएगा। अर्थात इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री जो होगा वो 2 होगा। तो आप समझते हैं कि भाई ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि भाई डिग्री के लिए जो मैंने कंडीशन लिखा था उस कंडीशन का क्या मतलब है। अब एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम कहते हैं यहाँ पर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 0। यह भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है। तो यहाँ देखिए सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो भाई इसका ऑर्डर जो होगा 2 होगा। डिग्री के लिए चलेंगे, तो भाई डिग्री के लिए कंडीशन मैंने बताया हुआ था कि प्रत्येक टर्म पॉलिनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये तो पॉलिनोमियल है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, इसका मतलब इसका डिग्री जो होगा वो अनडिफाइंड होगा। तो होपफुली ऑर्डर और डिग्री तो आपके समझ में आ गया होगा। मैं कुछ और एग्जांपल यहाँ पर देने जा रहा हूँ, और जैसे मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूँ y डबल डैश प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है, तो इसको तो हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे ना, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 0। जरा देखिए तो इसका ऑर्डर अगर हम लोग लिखते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो 2 होगा। अगर डिग्री लिखेंगे तो देखिए तो प्रत्येक टर्म पॉलिनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहा जाएगा। ठीक उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल एक ले रहे हैं कि भाई डी एस बाई डी टी होल रेज टू दी पावर 4 दैट प्लस 3 इंटू एस इंटू डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें कि भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है क्या। ऑर्डर जो है सो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है या सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। इसका मतलब कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा। और जहाँ तक डिग्री की बात है तो पहले चेक करेंगे कि यह पॉलिनोमियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। तो यह पॉलिनोमियल है, यह भी पॉलिनोमियल है, यह भी पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखेंगे कि भाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर है क्या, तो डैट इज़ 1, तो डैट विल बी इट्स डिग्री। ठीक उसी तरीके से एक
तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लेने जा रहे हैं, ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो 2 है, दिख रहा होगा। डिग्री की बात अगर करेंगे तो देखेंगे कि भाई प्रत्येक टर्म पॉलिनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। हाँ, ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उस पूरे का पावर है क्या, दैट इज़ 1, तो दैट विल बी इट्स डिग्री। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं d4y ओवर डी एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस साइन ऑफ d3y ओवर डी एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कहते हैं कि भाई ऑर्डर है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो दैट इज़ 4, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। डिग्री है क्या भाई, तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई ये पॉलिनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये पॉलिनोमियल नहीं है ये टर्म, इसीलिए डिग्री जो होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो अनडिफाइंड होगा। तो होपफुली इतने सारे एग्जांपल से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री के बारे में समझ अच्छे ढंग से आ गया होगा। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं। यह बेसिक पार्ट है कि भाई सबसे पहले पार्ट ये है कि भाई इसमें ऑर्डर और डिग्री निकालना आना चाहिए, और जेई मेंस में कभी कभार जो है सो डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में और किस किस तरीके के क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं कि भाई चेक वेदर the given function is a solution of the given differential इक्वेशन। आपको चेक करके बताना है। अभी जस्ट मैं फंक्शन लिख रहा हूँ और उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ। ये बताना है कि जो फंक्शन है उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x प्लस 1, इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है। दूसरा जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा जो है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चौथा जो है वो y माइनस कॉस ऑफ y डैट इज इक्वल टू एक्स, और इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है y साइन ऑफ y प्लस कॉस ऑफ y प्लस x इंटू वाई डैश डैट इज इक्वल टू y। तो ये बताना है कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। इधर फंक्शन है, इधर जो है सो करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट पर वर्कआउट करते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा तो पहले जो गिवन फंक्शन है जिसको चेक किया जाना है कि भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, तो इस फंक्शन को पिक कर लेंगे, है ना। तो नाउ टेकिंग y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x प्लस 1। यहाँ जितनी बार डिफ्रेंशिएट करता हुआ दिख रहा है उतनी बार इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले सिंगल टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया है तो इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स ई रेस टू द पावर x होगा। दो बार भी डिफ्रेंशिएट किया गया है तो फिर से इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। फिर से हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विल अगेन बी ई रेस टू दी पावर एक्स।
तो यहाँ देख रहे हैं y डबल डैश ई रेस टू द पावर x के बराबर है, y सिंगल डैश भी ई रेस टू द पावर x के बराबर है। अब इसकी सहायता से यह डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में हम कामयाब होते हैं या नहीं। तो यहाँ देखिए, तो इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसे सेकेंड इक्वेशन मानते हैं, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो y डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश इज इक्वल टू 0 होगा ना। अर्थात ये जो सॉल्यूशन, यह फंक्शन जो दिया हुआ था कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो इसको यूज करते हुए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन तक रीच करने का प्रयास करेंगे। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x प्लस 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश दैट इज इक्वल टू 0। तो होपफुली बात तो समझ में आ गई होगी करना क्या है इसमें। अब देखिए यहाँ से, जैसे दूसरा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है। यहाँ पर y को x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट किया गया, तो यहाँ लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए, तो यह होगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई किया कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ से dy ओवर डी एक्स को y डैश कहते हैं। अब यहाँ पर x इंटू वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ज़रा y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई अंतर नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को यह डिफरेंशियल इक्वेशन ला के दिखाना है। और y है क्या, दैट इज़ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में इस y के जगह पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर पुट करेंगे तो यह इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अर्थात इस फंक्शन से इस डिफरेंशियल इक्वेशन तक हम पहुँचने में कामयाब हो गए ना, तो लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ए सॉल्यूशन ऑफ y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने चेक करना है। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, उस दोनों क्वेश्चन पर वर्कआउट करते हैं। यहाँ तक की बात तो समझ में अच्छे ढंग से आ गई होगी। अब तीसरे क्वेश्चन पर वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ हम लोग फिर y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स लेंगे। देखेंगे कितनी बार डिफरेंशिएट किया जाना है, तो एक बार डिफरेंशिएट किया जाना है। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यह dy ओवर डी एक्स, इसको तो y डैश ही लिखेंगे। यहाँ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ साइन एक्स और कॉस एक्स अपीयर नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकाल करके एक्स और वाई के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई जो गिवन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहाँ से अगर साइन एक्स आप निकालते हैं तो यह कितने के बराबर होगा, y बाई एक्स के बराबर होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप y डैश इज इक्वल टू साइन एक्स के जगह पर तो y बाई एक्स लिख ही सकते हैं, x इंटू और कॉस एक्स को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो y डैश इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स होगा। अब यह x एलसीएम हो गया, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, यस। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने चेक करके दिखाना है। अब चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उस पर वर्कआउट करते हैं। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास वो ये है y माइनस कॉस ऑफ y डैट इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y डैश माने एक ही बार डिफरेंशिएट किया जाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x फॉर द फर्स्ट टाइम।
तो यहाँ से देखिए तो लिखा जाएगा वाई डैश प्लस साइन ऑफ वाई इंटू वाई डैश डैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि भाई 1 प्लस साइन वाई इंटू वाई डैश डैट इज इक्वल टू 1। भाई वाई डैश तो चला आया, इधर 1 है, यहाँ वाई आना चाहिए, दोनों साइड हम लोग वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई वाई। तो देखिए तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा y प्लस वाई साइन ऑफ वाई इंटू वाई डैश डैट इज इक्वल टू वाई। तो y साइन वाई तो चला आया, अब y का मान यहाँ से निकालेंगे तो देखिए तो y बराबर x प्लस कॉस वाई लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस ऑफ वाई प्लस वाई साइन वाई इंटू वाई डैश डैट इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे कि भाई सेंस y माइनस कॉस ऑफ y दैट इज इक्वल टू x, फ्रॉम दिस फैक्ट वी कैन राइट y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस ऑफ y, जो वैल्यू हमने y के जगह पर प्लेस किया है और ये वैल्यू है। अब देखिए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया ना, तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर y माइनस कॉस ऑफ y दैट इज इक्वल टू x इज अ सॉल्यूशन ऑफ y प्लस x प्लस कॉस ऑफ y प्लस y साइन ऑफ y इंटू वाई डैश दैट इज इक्वल टू वाई। तो होपफुली ये भी स्ट्रक्चर आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा कि भाई कैसे वर्क करना है। अगर कोई फंक्शन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उसे कैसे चेक करके दिखाना है। तो आइए इस पार्ट को भी अरेंज करते हैं और हम लोग इसके अगले सेक्शन में एंटर करते हैं। तो अब जो सेक्शन है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिस पर कि आप वर्कआउट करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप कोई रिलेशन दिया हुआ होगा, उस रिलेशन के तहत आप डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ a differential equation using a given relation कि भाई कोई रिलेशन दिया हुआ होगा, उस रिलेशन से उसके करॉस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो स्टेप्स क्या क्या होंगे, तो स्टेप्स टू बी फॉलोड तो पहला पॉइंट यह होगा कि भाई फर्स्टली आपको फाइंड आउट करना होगा कि जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स यूज़ किए गए हैं। तो फर्स्टली फाइंड आउट हाउ मेनी arbitrary constants are present in a given relation, कि जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट हैं उसे पहले फाइंड आउट आपने कर लेना है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो होगा, अब उस रिलेशन को उतनी बार डिफरेंशिएट करना है जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। नाउ डिफरेंशिएट द गिवन रिलेशन up to the number of times arbitrary constants are present जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट होंगे, अगर 2 होंगे तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, 3 होंगे तो 3 बार डिफरेंशिएट करना होगा, 4 होगा तो 4 बार डिफरेंशिएट करना होगा। इसका मतलब यह हो गया
कि भाई एक तो गिवन रिलेशन है, अगर उसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास टोटल रिलेशन कितना बनेगा, 3, दो डिफ्रेंशिएटेड रिलेशन और एक गिवन रिलेशन। अगर चार आर्बिट्री कांस्टेंट होगा तो चार बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चार डिफरेंशियल रिलेशन बना और एक गिवन रिलेशन, माने 5 रिलेशन बनेगा। इसका मतलब तीसरे पॉइंट में लिख रहे हैं कि भाई इफ a given relation has n number of arbitrary constants, अगर किसी भी गिवन रिलेशन में n नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, देन देयर विल बी n plus 1 relations including the given one, including the given relation। गिवन रिलेशन को इंक्लूड करते हुए n+1 रिलेशंस टोटल बनने हैं। n डिफरेंशिएटेड रिलेशन होगा और एक गिवन रिलेशन होगा। और फोर्थ, लास्टली, eliminate all the arbitrary constants using n+1 रिलेशंस। जो ऊपर n+1 रिलेशंस आए हैं उस n+1 रिलेशंस को यूज करते हुए जितने भी n आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उसको एलिमिनेट कर लीजिए, एंड thus our differential equation will be obtained। तो इस तरीके से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्टेन करेंगे फॉर द गिवन रिलेशन। कई बार ऐसा होता है कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं उतनी बार डिफरेंशिएट किए, तो लास्ट टाइम जब डिफरेंशिएट के सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ही एलिमिनेट हो गए, नहीं रहे तो वही उसका जो है उसके उस रिलेशन के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि भाई आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एज इट इज़ हैं, तब उस केस में जितने भी n+1 रिलेशंस बनेंगे उन n+1 रिलेशंस को यूज करते हुए आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को आपने एलिमिनेट करना होगा, और जब एलिमिनेट हो जाएगा तो आपके पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन चला आएगा। बात समझ में आई? तो चलिए इसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि भाई फॉर्म, इसको घेर देते हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the given family of curves by eliminating arbitrary constants A and B। वहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया गया होगा कि भाई आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं कौन कौन। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि A और B ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, x/a + y/b = 1। यह फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली यह लाइन के इक्वेशन है, तो यह फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को यह रिप्रेजेंट कर रहा है ए और बी के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, चूँकि ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए, तो यह 1/a + 1/b इंटू dy/dx = 0 होगा। तो यहाँ से लिखा जाएगा dy/dx = -b/a। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। हमने एक बार डिफरेंशिएट किया है, अब फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हम लोग फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए तो ये आएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 0। तो मैंने अभी जस्ट कहा था कि भाई कई बार ऐसा होगा कि भाई आप जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होंगे अगर उतनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लास्टली सारे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट अगर हो जाते हैं तो वही इस गिवन रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि आप जो है सो डिफ्रेंशिएट करते हैं लेकिन लास्ट तक जो है सो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तब एक गिवन रिलेशन, चूँकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट था तो दो डिफरेंशिएटेड रिलेशन आएगा, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग, एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दो आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस तीन इक्वेशन को यूज करते हुए आप उन सारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वो उस गिवन रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। इसका मतलब इस रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं कि d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 0। अर्थात ये जो लाइन का इक्वेशन था यहाँ पर, इसको कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया था और उसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है इस लाइन का ही वो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ तक की बात तो हम समझते हैं कि आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गई होगी। और भी कुछ क्वेश्चंस पर वर्कआउट करते हैं ताकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। y इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू द पावर 3x प्लस b इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 2x। a और b आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, तो दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये देखें तो y डैश इज इक्वल टू 3a इंटू ई रेस टू द पावर 3x माइनस 2b इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 2x चलाएगा। दो आर्बिट्री कांस्टेंट था, दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो एक बार फिर से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा y डबल डैश डैट इज इक्वल टू 9a इंटू ई रेस टू द पावर 3x प्लस 4b इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 2x। अब इससे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे उतनी ही बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक गिवन रिलेशन है और दो डिफ्रेंशिएटेड रिलेशन है। तो मैंने वहाँ लिखवाया भी था कि अगर किसी भी इक्वेशन में n आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस n+1 बनेंगे। यहाँ दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं तो तीन जो है सो आपके पास इक्वेशनल रिलेशन होगा। अब इस तीनों रिलेशनल इक्वेशन से आपको a और b को एलिमिनेट कर लेना है। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2, अब 1 और 2 को सॉल्व करते हैं और a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ देखिए तो y इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू दी पावर 3x प्लस b इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस 2x और y डबल डैश इज इक्वल टू 3a इंटू ई रेस टू दी पावर 3x माइनस 2b इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस 2x। इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आपके पास आएगा 2y प्लस वाई डैश डैट इज इक्वल टू 5a इंटू ई रेस टू दी पावर 3x। तो यहाँ से a इंटू ई रेस टू दी पावर 3x की जो वैल्यू हुई 2y प्लस वाई डैश अपॉन 5। चलिए तो भाई ये तो निकल चुका मेरे पास। अब इस दोनों में से किसी एक इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो b इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस 2x की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1, तो b इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस 2x विल बी y माइनस a इंटू ई रेस टू दी पावर 3x। इट मीन्स y माइनस 2y प्लस वाई डैश अपॉन 5। इट मीन्स 3y माइनस वाई डैश अपॉन 5। तो हमने b इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस 2x की भी वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर इसे हम लोग घेर दे रहे हैं।
अब ये दोनों वैल्यू हम लोग थर्ड इक्वेशन जिसको यूज़ नहीं किया है उसमें पुट कर देंगे, तो भाई ए और बी एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए इस पार्ट को अब अरेंज कर देते हैं और थर्ड इक्वेशन में हम लोग इस दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। तो नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a into e raised to the power 3x and b into e raised to the power minus 2x in 3। तो देखिए y डबल डैश डैट इज इक्वल टू, तो a इंटू ई रेस टू द पावर 3x की वैल्यू ये है, तो 9 होल इंटू 2y प्लस वाई डैश अपॉन 5 होगा, प्लस 4 इंटू b इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 2x की वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं, डेट इज़ 3y माइनस वाई डैश अपॉन 5 होगा। अब इसे रीअरेंज कर लेंगे हम लोग, तो 5y डबल डैश डैट इज इक्वल टू, यहाँ से चलाएगा 18y प्लस 9y डैश प्लस 12y माइनस 4y डैश। इसे लिख सकते हैं 5y डबल डैश डैट इज इक्वल टू 30y प्लस 5y डैश। यहाँ से फर्दर लिखा जा सकता है y डबल डैश डैट इज इक्वल टू 6y प्लस y डैश, 5 कॉमन लेके थ्रू आउट कैंसिल कर दिया, तो y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 6y डैट इज इक्वल टू 0 आंसर। अर्थात इस रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ वो ये हुआ। तो होपफुली यहाँ तक की बात तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गई होगी। चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो कभी जेई मेंस भी पूछती है और एडवांस भी पूछती है, और एकेडमिक में तो पूछा ही जाता है क्योंकि उसका तो सिलेबस में ही है। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, y इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर x होल इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ए और बी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y डबल डैश इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर रहे हैं, प्लस ई रेस टू दी पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये लिखा जाएगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट करने की आवश्यकता होगी क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये लिखा जाएगा ई रेस टू दी पावर x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर x माइनस ए साइन एक्स, माने इसमें प्रोडक्ट रूल पहले अप्लाई होगा, फिर इसमें दोनों में सम, इसमें प्रोडक्ट इसमें प्रोडक्ट, तो पहले इसमें प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं, प्लस बी कॉस ऑफ एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर x इंटू माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाइड मोड में लिखने का प्रयास हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिएगा तो ई रेस टू दी पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स यहाँ प्रेजेंट है, ई रेस टू दी पावर एक्स, अब इससे ज़्यादा तो डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते, तो ये टर्म भी यहाँ प्रेजेंट है, और ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ये भी प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ भी ये प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है ना। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मोड में हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए तो इसे लिख सकते हैं y डबल डैश, देखिए तो इस पार्ट और इस पार्ट को देखिएगा दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो है सो माइनस कॉमन लेंगे, तो देखिए तो इस तरीके से यह लिखा जाएगा ई रेस टू दी पावर x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस ट्वाइस इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स माइनस ई रेस टू दी पावर एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स लिखा जाएगा। यहाँ देखिएगा यह पार्ट इस पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आया y डबल डैश इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स।
अब आपके पास ये पहला इक्वेशन हुआ, ये दूसरा इक्वेशन हुआ और ये तीसरा इक्वेशन हुआ। अब इस तीनों इक्वेशन को यूज करते हुए आपने ए और बी को एलिमिनेट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, तो फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हैं, यह वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो y डबल डैश इज इक्वल टू वाई प्लस ई रेस टू दी पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स लिखा जाएगा। अब यहाँ से फर्दर आप लिख सकते हैं y डैश माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर x इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स होगा। अब इसकी वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर दें, चलिए इसे फोर्थ इक्वेशन कह लेते हैं। तो नाउ फ्रॉम 3 and 4 हम लोग लिख सकते हैं y डबल डैश डैट इज इक्वल टू 2 होल इंटू वाई डैश माइनस वाई। इसे फर्दर लिखा जा सकता है y डबल डैश इज इक्वल टू 2 इंटू वाई डैश माइनस 2y। इट मीन्स y डबल डैश माइनस 2 इंटू वाई डैश प्लस 2y डैट इज इक्वल टू 0। आंसर। अर्थात इस गिवन रिलेशन के करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि कैसे गिवन रिलेशन से आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं और अब अगले परफॉर्मा की तरफ मूव करते हैं। तो अभी तक तो रिलेशन दिए हुए होते थे, आप उससे जो है सो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर रहे थे। अब जो रिलेशन गिवन होंगे वो लिटरेचर के फॉर्मेट में होंगे। पहले आपने इक्वेशन बनाना होगा। अब तक इक्वेशन डायरेक्ट दिया जाता था, उससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते थे। तो अब जो लिटरेचर बेस्ड मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family of ellipses having foci on x-axis and center at the origin, अर्थात यह स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहा है, लाइक दिस, इस तरीके का, जिसका कि सेंटर ऑरिजिन पर है, फोकस एक्स एक्सिस पर है, फैमिली है, माने कहने का मतलब इसी तरीके का फैमिली ऑफ एलिप्सिस बनेगा, लाइक दिस बनता जाएगा। इसका इक्वेशन होगा क्या? तो इन दिस केस इक्वेशन ऑफ द ellipse इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी होगी। क्योंकि इसी पॉइंट को ना हम लोग A0 कहते हैं, या मेजर एक्सिस कहा जाता है, या माइनस A0 या 0B, लेकिन A और B वैरी कर रहा है, जिससे कि फैमिली ऑफ एलिप्सिस का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन सेंटर ऑरिजिन पर है और फोकस जो है जिसको कि हम लोग S1 और S2 यहाँ डिस्प्ले कर दे रहे हैं वो एक्स एक्सिस पर ही है। तो यहाँ पर ए और बी क्या हो गया? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हो गया। हियर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। इसका मतलब यह हो गया कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस रिलेशन को यहाँ लिखे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डैट इज इक्वल टू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए, तो ये लिखा जाएगा ट्वाइस एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई बाई बी स्क्वायर इंटू वाई डैश डैट इज इक्वल टू 0।
यहाँ से आप लिख सकते हैं कि भाई ट्वाइस वाई इंटू वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से फर्दर लिख सकते हैं वाई वाई डैश अपॉन एक्स डैट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अब बाई ए स्क्वायर। ये लिख लिया, एक बार तो डिफ्रेंशिएट कर लिया, ए और बी को ही एलिमिनेट किया जाना है। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो है सो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस रिलेशन को फिर से लिखते हैं, क्योंकि इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करने की आवश्यकता है, क्योंकि 2 बार ही डिफ्रेंशिएट किया जाना है। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू वाई डैश अपॉन एक्स डैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, कोसेंट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन या प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन, जो आपको अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग कोसेंट रूल ही अप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू वाई डैश माइनस y इंटू वाई डैश इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डैट इज इक्वल टू 0। अब इसे फर्दर जब लिखेंगे तो चलिए ऊपर वाले पार्ट को अब इरेज कर दे रहे हैं और इसका रिमेनिंग कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो देखिए, तो इसे लिखा जाएगा x इंटू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, यह वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश और माइनस वाई वाई डैश अपॉन एक्स स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 0। इसे फर्दर लिखा जा सकता है x इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश डैट इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल चुका, ए और बी एलिमिनेट हो गया आंसर। तो लिटरेचर बेस्ड अगर क्वेश्चन होंगे तो पहले उसे आपने इक्वेशनल फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, वहाँ जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं उसे डिस्प्ले करना है, और फिर उसे जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, और फिर जितने रिलेशंस आपके बनेंगे उन सारे रिलेशंस के तहत आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर लेना है। तो चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं और इस पर और भी कुछ क्वेश्चंस वर्कआउट करते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स whose center lies on y-axis and radius 3। अब यहाँ देखिए, यह y-axis है, कहता सेंटर y-axis पर है, फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात हो रही है, रेडियस 3। तो इस तरीके का सर्कल, इस तरीके का सर्कल, इस तरीके का सर्कल, इस तरीके से बनेगा फैमिली ऑफ सर्कल्स लाइक दिस। माने इन सारे का आप सेंटर आप देख रहे होंगे कि वाई एक्सिस पर है और प्रत्येक का रेडियस 3 है। तो हम लोग अब एक डायग्राम को कंसिडरेशन में ले रहे हैं कि भाई वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर इसका जो कोऑर्डिनेट लेंगे वो 0,b लेंगे और रेडियस जो है सो 3 है। इसका इक्वेशन अगर निकालेंगे तो इस पर अगर कोई वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई अगर ले लेते हैं तो ये अगर हम लोग ए कहते हैं तो ए पी कितने के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट यह 3 के बराबर होगा, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 9 होगा। तो इक्वेशन तो सर्कल का निकल चुका। अब आर्बिट्री कांस्टेंट्स कौन सा होगा, तो हियर बी इज़ द ओनली
ओनली आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एकमात्र आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो b है। ये तो कांस्टेंट है, माने b की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट ओरिएंटेशन का सर्कल y एक्सिस पर मिल रहा है, जिसका सेंटर जो है सो y एक्सिस पर है और रेडियस 3 ही है। तो इसे एक बार ही डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको लिखा जाएगा ट्वाइस x प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आएगा x प्लस वाई माइनस बी इंटू वाई डैश कर देते हैं दैट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक यह गिवन रिलेशन हो गया, माने ये गिवन रिलेशन तो लिटरेचर के फॉर्मेट में था ही, और दूसरा रिलेशन ये हो गया। यहाँ पर आपका बेसिक मिशन क्या होगा, b को एलिमिनेट कर लेना। तो देखिए, तो इस रिलेशन से आप लिख सकते हैं y माइनस बी डैट इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई डैश। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो नाउ फ्रॉम 1, तो b तो एलिमिनेट हो जाएगा ना। तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इस y माइनस बी के जगह पर यह वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो माइनस एक्स अपॉन वाई डैश का स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 9। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू वाई डैश का स्क्वायर। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाइड मोड में लिखेंगे तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, माने यहाँ एलसीएम भी ले लिया, कॉमन भी ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 0 आंसर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन पर वर्कआउट करना है। अब चलिए एक और छोटे से क्वेश्चन को हम लोग वर्कआउट करते हैं और तब हम लोग इस सेशन को क्लोज करेंगे। अब जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स which touches y axis at the origin अर्थात y एक्सिस को ऑरिजिन पर टच कर रहा है। फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात हो रही है, माने इस तरीके का सर्कल हो, इस तरीके का सर्कल हो, इस तरीके का सर्कल हो, इधर भी हो सकता है like this, like this, like this, इस तरीके से, लेकिन वो y एक्सिस को टच कर रहा है एट दी ऑरिजिन। यह y है, यह ऑरिजिन है। तो हम लोग पहले एक डायग्राम बना लें, यहाँ डिस्प्ले कर लें इस चीज़ को। यह x एक्सिस है, y एक्सिस है, ऑरिजिन पर टच कर रहा है। इसका मतलब कि इसका सेंटर इस सर्कल का अवश्य रूप से x एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि x एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। अगर इसका रेडियस a होगा तो इसका सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा a0 होगा। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा इस केस में, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एज, तो ये लिखा जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पर कोई p पॉइंट xy ले लेंगे, ए पी से ये ए पी जो होगा ए के बराबर होगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ज़रा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है क्या, तो ए इज़ दी आर्बिट्री कांस्टेंट। ए जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, अर्थात इस गिवन रिलेशन के तहत अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो एक ही बार डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता होगी। तो चलिए थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस वाई स्क्वायर डैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिख देंगे। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डैट इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स लिखेंगे। इससे फ़ायदा यह हो गया कि भाई आर्बिट्री कांस्टेंट वाला टर्म एक साइड चला जाए। यहाँ पर
एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था लेकिन दो टर्म में यूज़ हो रहा था, इसको सिंगल टर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो क्वेश्चन ईजी बन जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से लिखा जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस 2y इंटू वाई डैश डैट इज इक्वल टू ट्वाइस है। यह फर्स्ट रिलेशन हुआ, यह सेकेंड रिलेशन। अब ए को ही नहीं एलिमिनेट किया जाना है तो 2a का मान इसमें रख लीजिए या डिवाइड कर लीजिए, तो वो 2 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए तो 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डैट इज इक्वल टू ट्वाइस ए डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए एक्स। देखिए तो 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई वाई डैश डैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं ट्वाइस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 0। आंसर तो होपफुली जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है और डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जितने सारे पॉइंट्स को आपके सामने मैंने डील किया है वो सारा पॉइंट्स बहुत अच्छे ढंग से आपके समझ में आया होगा। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर अब स्टॉप कर रहे हैं। अगले सेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एडिशनल टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है।